नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर जो दांव चला था, मुझे लग रहा है उसमें उनको कामयाबी मिल गई। आज गाजीपुर से जिस तरह वो निकले हैं, उसने आज सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उनको निकलना कल था, लेकिन गाजीपुर की उनकी जनसभा रद्द कर दी गई। कहा गया कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने, तो उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने बड़ी सफाई के साथ इस बात को प्रचारित किया कि दरअसल प्रधानमंत्री बहाना है। सरकार डर गई है कि अगर अखिलेश यादव की गाजीपुर की रैली होती है तो वो बहुत बड़ी भीड़ के साथ होगी, और कहीं प्रधानमंत्री की सभा अगर छोटी पड़ गई तो बहुत बदनामी हो जाएगी। प्रधानमंत्री की सभा अच्छी हो, सफल हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे नैतिकता के मायने तोड़ दिए, नैतिकता के मापदंड खत्म कर दिए। प्रधानमंत्री की रैली थी और जिस तरह उन्होंने ये बोला वो सरकारी कार्यक्रम बिल्कुल नहीं था, वो राजनीतिक रैली नज़र आ रही थी। विपक्ष पे हमला करना, विपक्ष की बात करना, ये सरकारी कार्यक्रमों में नहीं होता है। तो बड़ा सवाल ये उठा कि अगर सरकारी कार्यक्रम नहीं था तो फिर जिस तरह से सरकार ने जिले जिले में बसों का इंतजाम किया, करोड़ों रुपए फूंक दिया, और मेरे डीएम की चिट्ठियां वायरल हो रही कि बसों का इंतजाम करके भेजो, प्रधानमंत्री की रैली है। बड़ी लोग सवाल उठा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन भला कौन बोलता, सरकार जब आपकी है तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। तो इसीलिए जब अखिलेश यादव की सभा कैंसिल की गई तो समाजवादी पार्टी ने इसको बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और ये कोशिश करी कि भीड़ और ज़्यादा हो। सभा, उनकी भैया जी की सभा रद्द हो गई। इस बात को यूथ ने भी बड़ा गुस्से से लिया कि भाई भैया जी की सभा रद्द हुई है तो अब दुगनी ताकत से, दुगनी तैयारी से आना है। और आज जब अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चले तो नज़ारा देखने लायक था। गाजीपुर से आजमगढ़ आने में कई घंटे लग गए, रात हो गई। जिस तरफ जा रहे थे हजारों आदमी उनके स्वागत में खड़ा था। अखिलेश यादव को भी उम्मीद नहीं थी कि पूर्वांचल में इस तरह के राजनीतिक संकेत आने लगे हैं, संदेशे आने लगे हैं। तो मौका मिला तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा सीधा हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चिलम का मुद्दा उठा दिया, गाड़ी में ना बिठाने का, मोदी जी का बेइज्जती का मामला उठा दिया और बहुत तीखी तीखी बात करी। सुनिए आज अखिलेश यादव ने क्या कहा। एक रंग के लोग ये चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। चल्ला 4 पहिए की गाड़ी में और कोई चल्ला पैदल पैदल। अभी तो जनता को करना है पैदल, ये तो पहले ही पैदल हो गए। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि किसान को, गरीब को जो हवाई चप्पल में चलता है उसे हवाई जहाज में बैठाएंगे। जिस तरह डीजल पेट्रोल महंगा है, हमारे गरीब की, किसान की गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी इस महंगाई में। बताओ खाद में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी नहीं दे पा रही सरकार। और वैसे तो अंग्रेजी में है, इस प्रदेश में बुलो बुलडोजर चल रहा है। बताओ बुलो बुलडोजर का सफाया करोगे कि नहीं करोगे? और हमारे बेरोजगार नौजवानों, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। 5 साल इंतजार करते रह गए, नौकरी और रोजगार मिलेगा। बताओ नौजवान कहां नौकरी और रोजगार मिले हैं? बताओ नौजवान बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे? और जब हर वर्ग के लोग तैयार हैं बदलाव लाने के लिए, जब हर वर्ग के लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब तैयार हैं बदलाव के लिए, बोलो बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे? इसलिए ये शुरुआत हुई है सफाया की। सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए एक बार फिर हम अपने गाजीपुर के लोगों का धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये तो आज शुरुआत है, सभा फिर होगी एक बार, सभा ऐतिहासिक करेंगे। मैं देख रहा हूं जहां तक एक्सप्रेसवे है, मैदान है, लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये लाल, पीला, हरा, नीला, सब रंग का इंद्रधनुष हमें दिखाई दे रहा है। ये एक रंग वाले कहीं जीवन में किसी के रंग नहीं ला सकते।
हमारा समाजवादी लोगों का सब रंग लोगों को साथ लेकर के चलने का है। ये एक रंग वाले लोग, ये एक रंग के लोग, ये चिरंजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। और खुद तो चल रहे थे गाड़ी में, खुद तो चल रहे थे 4 पहिए की गाड़ी में, और कोई चल रहा था पैदल पैदल। कोई चल रहा गाड़ी में 4 पहिए की गाड़ी में, कोई चल रहा 4 पहिए की गाड़ी में, और कोई चल रहा पैदल पैदल। अभी तो जनता को करना इन्हें पैदल, ये तो पहले ही पैदल हो गए। अखिलेश यादव पूरी रौ में थे। आज आपने सुना कितने जोश में थे। लगातार वह ऊपर से जाके अपने रथ में लोगों का अभिवादन कर रहे थे, लोग उनको फूल माला फेंक रहे थे, सामान दे रहे थे, झुकते थे, उठाते थे सामान। पूरा एक नज़ारा ऐसा लग रहा था कि मान लो एक बारात जा रही है, बड़ी बारात जा रही है। और समाजवादी पार्टी ने आज दिखा दिया कि पूर्वांचल में वो बहुत बड़ी ताकत बन गई है। और पूर्वांचल इस समय भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए संग्राम का अड्डा बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि पूर्वांचल के हालात बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। चुनाव के मद्देनज़र जो पिछड़ी जातियों की गोलबंदी है, अखिलेश यादव ने बहुत सफाई के साथ कर दी। आज जिस तरह रैली में राजभर आए मंच पर, और ओपी राजभर ने जिस तरह कार्यकर्ताओं को ललकारते हुए कहा, वो भी बिल्कुल अद्भुत नज़ारा था। आप जानते हैं राजभर कितने फायर ब्रांड नेता है, तो आप शैली देखते ही हैं उनकी क्या शैली रहती है। तो मंच पर संजय चौहान, राजभर, तमाम बड़े नेता, अंसारी बंधुओं के भाई। तो ये एक मैसेज था कि पिछड़े मुसलमान दलित अब एक फोरम पर आ रहे हैं। और ये पूर्वांचल में ये मैसेज बहुत ख़तरनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। व्यू रचना बना रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर ये मैसेज अगर लगातार बना रहा है कि ये सरकार ऊंची जाति की है, ब्राह्मणों की है, ठाकरों की है, तो ये संदेश बीजेपी के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने शुरुआत कराया था, ये मैसेज देने में अखिलेश यादव पूरी तरह कामयाब हो गए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पे समाजवादी पार्टी की एक महिला ने प्रधानमंत्री के सामने मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत सोचने वाली बात थी, सरकार को परेशान करने वाली बात थी कि प्रधानमंत्री की बिल्कुल अचूक सुरक्षा व्यवस्था और एक महिला नेता मंच तक पहुंच जाती है और प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद के नारे लगा देती है। मुझे पता चला रैली में बहुत बड़ी संख्या में मनरेगा में काम करने वाले लोग बुलाए गए थे। जो रैली में रिपोर्टर्स लौट के आए, उन्होंने बताया कि रैली में प्रधानमंत्री की रैली में कोई उत्साह नहीं था। वरना आमतौर पे आप देखते हैं जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो नारे लगते हैं मोदी मोदी मोदी, मगर कोई उत्साह उस रैली में नज़र नहीं आया। जब महिला ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, भगदड़ मच गई, कई संख्या में कुर्सियां टूट गईं और प्रधानमंत्री भी उतने मन से बोलते हुए नज़र नहीं आए। तो जाहिर है भाजपा समझ गई है कि पूर्वांचल उसके लिए खतरनाक दौर में पहुंचता जा रहा है। पिछली बार रिकॉर्ड सीटें जीती थी पूर्वांचल में, लेकिन इस बार बाजी बिल्कुल पलटती हुई नज़र आ रही है। तो उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग एक्टिव हो गया है। करोड़ों रुपए चैनलों को दिए जा रहे हैं, प्रायोजित सर्वे किए जा रहे हैं कि प्रायोजित सर्वे चल जाए, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। बदले में चैनलों को करोड़ों रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। बहुत मज़ेदार एक चैनल पे अभी सर्वे कल और परसों में आया है। वो चैनल विख्यात है, किस चीज़ के लिए विख्यात है आप भी जानते हैं, सरकार के इशारे पे वो क्या क्या कर रहा है। आमतौर पे मीडिया की यही हालत हो गई है कि मीडिया बिक गई है। सरकार हज़ारों करोड़ रुपए के विज्ञापन दे रही है मालिकों को कि आप केवल वही दिखाइए जो हम चाह रहे हैं, लेकिन चैनल भी चाहते हैं कि इतना भी ना दिखा दें कि लोग उनके चैनलों को बिल्कुल ही बंद कर दें। तो बहुत बैलेंस करके दिखा रहे हैं, सरकार की मान भी रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक का जन सैलाब है उसको कम करने की कोशिश दिखा भी रहे हैं। तो जाहिर है कि पूर्वांचल के संकेत साफ बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की विदाई अगर माँ कह दूं मैं तो बड़ी बात तो नहीं होगी, क्योंकि जो हालात हैं वो लगभग विदाई जैसे हैं। लोगों का गुस्सा देख रहा हूँ, मेरी 50 गांवों में टीवी गई है और जो नतीजे आ रहे हैं, कुशीनगर से कल मेरा रिपोर्टर है क्षितिज वो लेकर आया है, कुर्मी बहौल इलाका है, कुर्मियों के गांव में गया है वो, लेकिन कुर्मी जाति के लोग भी समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये हैरानी की बात थी, क्योंकि मैं मानता था कि कुर्मी जाति बीजेपी के साथ है, लेकिन जो पूर्वांचल के कुर्मी बहौल इलाके हैं वहाँ से फीडबैक आ रहा है कि कुर्मियों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। मौर्य समाज केशव मौर्य की बेइज्जती से बहुत दुखी है।
तो जाहिर है ये पिछड़ी जातियाँ गोलबंद हो रही हैं अखिलेश यादव के साथ में। अखिलेश यादव का रैली नहीं रैला था। इतनी रात को जब मैं 11 बजे के आसपास ये वीडियो बोल रहा हूँ तब भी वहाँ से सूचना आ रही है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हजारों लोग इकट्ठा है अखिलेश यादव के लिए। बड़ी हुंकार भरी जा रही है। तो जाहिर है एक बड़ा प्लेटफॉर्म अखिलेश यादव ने दे दिया और ये साबित भी कर दिया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत उनकी पार्टी ने करी थी। पहला ज़मीन का अधिग्रहण उन्होंने किया था, पहला टेंडर उन्होंने किया था। सरकार के लिए ये परेशानी भरी बात है कि जो एक्सप्रेसवे 4.5 साल में अकेला बड़ा प्रोजेक्ट था जिसकी वो बात कर सकते थे उन्होंने बनाया, लेकिन भंवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। तो वो राजकुमार जो है वो अखिलेश यादव एक्सप्रेसवे की फसल काटते हुए नजर आ रहे हैं। देखना रोचक होगा कि यूपी के चुनावों में क्या होता है। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। सपोर्ट करिए, हमारा एक नंबर है उस पर मैसेज करिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम ही वो हैं जो बेखौफ होकर सच के साथ पत्रकारिता करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।